हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, जैसे कि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में से आज कुछ निष्कर्ष भी लेकर आए हैं। यानी कि सारा रोज रोज क्या चलता था, रोज इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ साथ आज हम कुछ निष्कर्ष आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं आज आवृत्ति से। तो पहला क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं, ये देखिए एक प्रकार का डिफिनेशन ही है। तो आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति जो है कंपन करने वाली वस्तु, यानी कि जो वस्तु कंपन करने वाली एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। यानी कि कोई भी वस्तु अगर कंपन करती है एक सेकंड में तो उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा जो कि क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यानी कि हम ऐसा ही मात्रा का एक क्लास स्पेशल चलाए थे और साथ ही साथ हम, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट ऐसा ही मात्रा मिलते चला जाता है, हम साथ ही साथ लेकर भी आ जाते हैं। यानी कि कंपन किसको कहते हैं? एक सेकंड में जो वस्तु कंपन करती है उसी को आवृत्ति कहते हैं। ऐसा ही मात्रा क्या हो जाता है? हर्ट्ज हो जाता है। यदि आवृत्ति क्या है? एन। आवृत्ति क्या है? एन तथा आवर्तकाल क्या है? टी हो तो क्या हो जाता है? एन बराबर, यानी कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/t। यानी कि आवृत्ति बराबर हो जाता है 1/आवर्तकाल। यानी कि यदि आवृत्ति क्या हो? एन हो। यदि आवृत्ति क्या हो? एन तथा आवर्तकाल क्या हो? टी हो। ध्यान देना, आवृत्ति क्या हो? एन तथा आवर्तकाल क्या हो? टी। तो एन बराबर क्या हो जाता है? 1/t। यानी कि आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? 1/आवर्तकाल। क्या हो जाएगा? आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1/आवर्तकाल हो जाता है। फिर चलता है सरल आवर्त गति करने वाला। क्या है? सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है। ध्यान देना, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब क्या अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तब कौन सा कंडीशन आता है? तो ध्यान देना है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो कौन सा कंडीशन आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है? जब सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तब क्या होता है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। यानी कि जब वह अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? उसका त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी कि एक्सीलरेट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पहला क्या है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा उसका त्वरण शून्य हो जाता है। क्या है? वेग अधिकतम हो जाता है। तीसरा कंडीशन क्या है? उसका वेग क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है। चौथा कंडीशन है गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। पहला कंडीशन, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। वेग त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वेग अधिकतम हो जाता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। यानी कि इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट ये है। यानी कि जब सरल आवर्ती गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, इसका जस्ट उल्टा क्या है? ये सरल आवृत्ति जो है, यानी कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है, यानी कि ये पॉइंट जो इसके जस्ट उल्टा अपोजिट है। क्या? सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो पहला कंडीशन क्या आता है? पहला कंडीशन आता है उसका त्वरण क्या हो जाता है? अधिकतम होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता था, लेकिन इसका त्वरण क्या हो रहा है? उसका त्वरण क्या हो रहा है? अधिकतम होता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होती है। उस पर क्या है? कार्य करने वाला बल क्या होती है? अधिकतम होती है। फिर ध्यान देना है, यहाँ क्या था? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ हो रहा है। उसके बाद क्या? उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। फिर तीसरा कंडीशन क्या है? गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। यहाँ गतिज ऊर्जा क्या होती थी? अधिकतम होता था। यहाँ गतिज ऊर्जा शून्य होती है। फिर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यहाँ क्या है? स्थितिज ऊर्जा क्या है? अधिकतम होता था और यहाँ शून्य होती थी, यानी कि न्यूनतम होता था। तो जस्ट इसका उल्टा चल रहा है। पांचवा नंबर क्या? वेग शून्य हो जाता था। यहाँ वेग क्या होता था? अधिकतम। और यहाँ वेग देखिए क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। किस स्थिति में? जब सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है। और पहला कंडीशन क्या था? सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता
तो ये एक चीज अगर आप याद कर लेते हैं तो दूसरा कंडीशन आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कंडीशन ध्यान में रखें, जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, और ये क्या है, जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है। फिर चलना सरल लोलक का आवर्तकाल, यानी कि सरल लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, यानी कि टी। आवर्तकाल किसे डिनोट कर रहे हैं, टी से। तो यानी कि आवर्तकाल बराबर क्या हो जाता है, 2 बाय, यानी कि 2 पाई है, क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी कि एल बाय क्या है, स्मॉल जी। स्मॉल जी का मान हम बता चुके 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर सामान्य स्थिति में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर, यानी कि आवर्तकाल को टी से सूचित कर रहे हैं, तो टी बराबर क्या हो जाता है, 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एल बाय स्मॉल जी। क्या है, 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एल बाय स्मॉल जी। यानी कि इसका निष्कर्ष क्या है, टी समानुपाती क्या है, यानी कि आवर्तकाल समानुपाती क्या है, टी समानुपाती अंडर रूट एल जब रहे, तो अर्थात क्या होता है, लंबाई बढ़ाने पर टी का मान बढ़ जाएगा, यानी कि एल बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान देना, टी क्या है, समानुपाती है अंडर रूट एल का, यानी कि एल का, यानी कि लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल मेरा बढ़ जाएगा। यही कारण है कि, तो ये निष्कर्ष हम लाए हैं, यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति झूला झूलते समय, यानी यदि कोई व्यक्ति झूला झूलते खड़ा हो जाए, झूला झूलते झूलते क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा, उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। क्या है, सबसे पहले ध्यान देना है, टी समानुपाती क्या है, अंडर रूट एल, यानी कि जब हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। अगर क्या रहता, टी व्युत्क्रमानुपाती रहता अंडर रूट एल, तो एल का मान अगर हम बढ़ाते तो क्या होता, आवर्तकाल मेरा घट जाता। लेकिन यहाँ समानुपाती अगर कहीं भी कंडीशन रहे, कहीं भी कंडीशन में अगर समानुपाती कुछ भी चीज का रहे, अगर उसमें हम एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, यानी कि टी समानुपाती अंडर रूट एल है, तो एल को बढ़ा रहे तो मेरा टी का भी मान बढ़ रहा है, यानी कि आवर्तकाल भी बढ़ रहा है। फिर चलता दूसरा निष्कर्ष क्या है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि टी का मान जो उसके लोलक पर के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि उसके भार पर निर्भर नहीं करता है। क्या है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो होता क्या है, अतः झूलने वाले के बगल में कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाए, यानी कि झूला झूलते समय उसके बगल में कोई दूसरा और व्यक्ति बैठ जाए, तो क्या होता है, तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव, यानी कि आवर्तकाल जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देना, क्या है, आवर्तकाल जो है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वही चीज निष्कर्ष में बताया गया, क्या है कि झूलने वाले के बगल में यदि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बैठ जाए तो क्या होता है, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए और इम्पोर्टेंट चीज है अलग से, क्या है, चंद्रमा पर जी का मान, यानी कि चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान जो है पृथ्वी के स्मॉल जी के मान का क्या होता है, 1/6 गुना, यानी कि 1/6 गुना होता है। यानी कि चंद्रमा पर जी का मान कम होता है, पृथ्वी के जी के मान का इतना होता है, यानी कि पृथ्वी पर जी का मान अधिक है, यानी कि गुरुत्व त्वरण क्या है, पृथ्वी पर अधिक है, यानी कि स्मॉल जी का मान अधिक है पृथ्वी पर, चंद्रमा पर कम है, लेकिन पृथ्वी के मामले में कितना है, तो 1/6 गुना है। तो वही चीज क्या बता रहा है, चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के स्मॉल जी के मान का कितना होता है, 1/6 गुना होता है। तो हम रोज इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ आज हम आप लोग के लिए निष्कर्ष भी लेकर आए, जो कि इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है। तो क्या बोले कि समानुपाती जहां भी रहे, इसको एक चीज को बढ़ाने पर दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।